चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 8.4 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। आप ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, आप अगर देखना चाहें ऊपर तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इजिकल टू हमको प्रूव करना है cosec a प्लस cot a। आप देख सकते हैं वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए तो हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय लेकर चलते हैं cos a प्लस साइन a और साथ में दिया माइनस 1 इक्वल में हमको प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a। क्लियर है? चलिए हम क्या करते हैं, cosec और cot के फॉर्म में देखते हैं पहले हम। तो cosec किसका अपोजिट होता है 1/sin और cot किसका अपोजिट होता है cos बाय साइन। मतलब आप देखें दोनों में डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। मतलब फॉर्मूले देखें यहाँ पे cosec a इजिकल टू 1/sin a होता है, cot a इजिकल टू 1/sin a होता है। तो अगर आप देखें दोनों चीज़ों में डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन, हम साइन पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब साइन का क्या कर देते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं। तो कॉस में साइन का डिवाइड करें तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट ए हो जाएगा। साइन में साइन का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 में साइन का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक ए। आगे समझ में? चलिए डिवाइड बाय ज़्यादा तो हम यहाँ लिख देते हैं, डिवाइड बाय साइन ए, आपको और इजी इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब cos a है, फिर से हम डिवाइड करते हैं साइन का, तो क्या हो जाएगा ये cot a। साइन में साइन का डिवाइड होगा तो 1 में डिवाइड होगा तो ये cosec a बन जाएगा। आया समझ में आपको? चलिए और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा ये cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है cot a प्लस cosec इसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं, 1 का नहीं करेंगे, केवल cot a प्लस cosec a का करेंगे। तो करते हैं इसका रेशनलाइज, तो क्या है cot a माइनस हो जाएगा cosec a। रेशनलाइज में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस था माइनस हो गया। क्लियर है? ये हुआ और डिवाइड बाय cot a माइनस cosec a, ये रेशनलाइज हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। और तो ये इसको लेकर चलते हैं, अगर हम a और इसको भी हम b मान लें, या इसको a या इसको b मान लें, तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस पर है और ये माइनस पर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। क्लियर है? और ये माइनस 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, इसलिए हम ब्रैकेट लगा कर रखते हैं। अभी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसके आगे, और डिवाइड बाय इसको हम डायरेक्ट सेम लिख देते हैं अलग अलग ब्रैकेट पे। यह है cot a माइनस cosec a, यहाँ पर आ जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। यह आया समझ में आपके? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखें, हम cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, इससे हम एक आइडेंटिटी निकाली थी, हमने फॉर्मूला निकाला हुआ था, जहाँ पर क्या होता था cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है? इस आइडेंटिटी का यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ रखते हैं तो ये जाएगा माइनस 1। क्लियर है? और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो माइनस cot a माइनस माइनस प्लस cosec a। अब यहाँ पर डिवाइड में देखें cot a माइनस cosec a, ये ऐसे चीज़ रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम। क्लियर है? तो यहाँ पे हम करें cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए अब हम ये जो ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ है इससे हम निकालते हैं माइनस कॉमन।
तो जैसे ही हम यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। इन ब्रैकेट क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस कॉट ए, अब प्लस ये था तो माइनस हो जाएगा कॉसिक ए, डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास कॉट ए माइनस कॉसिक ए, एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं, इसके हिसाब से करते हैं। तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए, आया समझ में इतना आपको। चलिए तो यहाँ पर देखें 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये और ये एक दूसरे से हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल, बचेगा यहाँ पर -1 डिवाइड बाय बचेगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। -1 की वैल्यू पुट करते हैं फिर से हम इस अकॉर्डिंग, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। तो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1। तो यहाँ कर देते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, किसके प्लेस पे पुट कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ -1, डिवाइड बाय हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी बन गई। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फिर से हम आइडेंटिटी लगा के, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास यहाँ बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और होल डिवाइड रहेगा इसका कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, क्या बचेगा हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही हमारा आंसर है, इसे ही हमको प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी ज़रूर जा रहा है लेकिन बहुत इजी है। आप एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। क्लियर है चीज़ें। चलिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर है। तो देखें हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, और इक्वल में जो प्रूव करना है आपके क्वेश्चन में लिखा है सेक ए प्लस टेन ए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें हम इसमें, इसी अंडर रूट के अंदर हम इसका कर देते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज किसका करेंगे, जो वैल्यू डिवाइड में है। चलिए इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 माइनस पर है तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। रेशनलाइज में कहलाता है मतलब मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर है चीज़ें। हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। करते हैं इनका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साथ पे क्या लगेगा, अंडर रूट। क्लियर चीज़ें। और सॉल्व करते हैं इसको हम, तो अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व करते हैं इसको भी हम। तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर है। अब ये भी स्क्वायर पर है, ये भी स्क्वायर है, इनका होल स्क्वायर लेके रूट से बाहर निकाल लेते हैं हम। तो इनका होल स्क्वायर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, बाहर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। एक हम इसके डिवाइड में ले लेते हैं, एक इसके डिवाइड में ले लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। फिर से अपोजिट फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, टेन ए। क्लियर है। यही आपको प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन में ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय दिया हुआ है 2
कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर में दोनों में साइन है हमारे पास, साइन कॉमन निकालते हैं हम, यानी ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और होल डिवाइड बाय देखें यहाँ पे कॉस है तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन बाय कॉस ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे की तरफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए माइनस 2 और ये प्लस 1 माइनस करते हैं एक दूसरे को, कितना बचेगा हमारे पास टेन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और होल डिवाइड बचेगा इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। चलिए फिर हम इसको अरेंज करते हैं तो टेन थीटा, इसको अरेंज करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे, क्या बचेगा आंसर में हमारे पास टेन थीटा। ये होगा प्रूव्ड। उम्मीद है आपको इस वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहा है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर रिजल्ट हमको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस सेकंड दिया हुआ है आपको कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल में जो प्रूव करना है वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इसको ए लेकर चलेंगे, इसको बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस इस पर लगाते हैं हम फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए सेक ए। क्लियर है चीज़ें, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आइडेंटिटीज बनाते हैं हम यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1, तो इसके प्लेस पर आ गया 1। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ये साइन ए और कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस ये कॉस तो चला गया इसके साथ साइन के साथ, अब बचा सेक स्क्वायर, तो सेकंड आइडेंटिटीज क्या होती है सेक के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है आपको ना, याद रखना, आप उसको पढ़ते जाइए, आप नहीं समझ में आता है आप फिर से वीडियो देखिए, उसको आप कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको बताऊंगा ट्रिक कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है उसको। चलिए इसको देखते हैं आप 2 कॉस ए सेक फिर अपोजिट हो जाएगा किसका कॉस ए का, कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, साइन से ये साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, क्लियर 2 प्लस 1 3, ठीक है, तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा आपका 2 प्लस यहाँ बचेगा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा आपका 2, तो 3 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 2 प्लस 5 5 2 7 प्लस अरेंज कर लेते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना था, ये नेक्स्ट आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर है चीज़ें, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, CBSE
और मैथ जो MP बोर्ड रहेगा उससे, दोनों के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कॉसिक A माइनस साइन A इन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट लिखा हुआ है सेक A माइनस कॉस A इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1/10A प्लस कॉट A। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। कॉसिक A माइनस साइन A, ये फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ है और सेकंड ब्रैकेट आपको दिया हुआ है सेक A माइनस आपको कॉस A, ये दिया हुआ है। चलिए साइन और कॉस के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसिक को ले सकते हैं हम 1/sin A माइनस साइन A एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय 1 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/cos A माइनस cos A रहेगा, डिवाइड बाय 1 ले लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय साइन A। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A डिवाइड बाय कॉस A। ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी से फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर A, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय साइन A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस A। इतना समझ में आ गया आपको। अगर इसके बाद भी कोई डाउट समझ में आता है आपको तो अब यहाँ पे आइडेंटिटीज़ बता देते हैं आपको साइड में। ठीक है। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर A यहाँ से प्रूफ करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर A, प्लस पर था माइनस ट्रांसफ़र हो गया, ये होगा फर्स्ट। या फिर कॉस के फॉर्म में निकालना चाहो तो 1 माइनस साइन का ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम इसके आगे। कॉस से ये कॉस, साइन से ये साइन कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा कॉस A और ये साइन A, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है। 1/10A प्लस कॉट A, तो 1/10 को क्या ले सकते हैं, साइन A अपॉन कॉस A, और कॉट को ले सकते हैं कॉस A अपॉन साइन A। करते हैं इसका मल्टीप्लाई हम, तो ये 1 अपॉन साइन का साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर A, प्लस कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर A, डिवाइड में साइन इंटू कॉस हो जाएगा। ये आया समझ में। साइन इंटू कॉस कहाँ चला जाएगा कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ, साइन A कॉस A डिवाइड बाय बचेगा साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A आइडेंटिटी से क्या होता है 1, ये आ गया 1। तो बचा क्या हमारे पास लास्ट में, साइन A कॉस A, इक्वेशन 2। अब हम देखें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों देखें इक्वल आ गए हैं। साइन A कॉस A ये भी है, साइन A कॉस A ये भी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूफ हमारे पास। अब लास्ट में जब आप आंसर लिखेंगे तो एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन उठाना है और आपको एज इट इज़ पूरा वो क्वेश्चन वहाँ पे पुट करना है। क्लियर है। तो जो भी आपका ये ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को उठाकर आपको उठा के यहाँ पे पुट करना है। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A डिवाइड बाय 1 माइनस cot A होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा हुआ है इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है चीज़ें, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर A और डिवाइड में दिया हुआ है हमको 1 + cot स्क्वायर A। क्लियर है, ये दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड को हम सॉल्व करेंगे और फिर
थर्ड को सॉल्व करेंगे, है ना। थर्ड मतलब चीज़ लेकर आना है हमको, जो थर्ड हमको tan स्क्वायर प्रूव करने बोला है वो हमको लेकर आना है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके थर्ड लेकर आएंगे हम। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारी आइडेंटिटी ही है। तो सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारी 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए। इसके बाद 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए जो अपोजिट होता है किसका, 1/cos स्क्वायर ए का अपोजिट हो जाएगा। स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। cosec हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का sin स्क्वायर ए, इसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर ए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर ए। ये आया हमारे पास इक्वेशन 1। इतनी चीज़ें क्लियर हुई सभी को। चलिए तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब मिडिल वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो मिडिल पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 - tan ए डिवाइड बाय 1 - cot ए और ये होल स्क्वायर। चलिए तो साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 1 - tan हो जाएगा sin ए अपॉन cos ए और होल डिवाइड बाय 1 - cos ए अपॉन sin ए और ये पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाय यहाँ 1 ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ए माइनस sin ए डिवाइड बाय cos ए और होल डिवाइड हो जाएगा इसका sin ए माइनस cos ए डिवाइड बाय sin ए और ये होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में देखें हम तो cos ए माइनस sin ए दिया हुआ है और यहाँ पर देखें तो sin ए माइनस cos ए दिया हुआ है। क्लियर है चीज़ें। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालते हैं किससे, या माइनस कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो cos ए माइनस sin ए डिवाइड बाय cos ए और इसको सॉल्व करते हैं। तो sin ए चला जाएगा हमारे पास ऊपर और यहाँ से निकाल लेते हैं माइनस कॉमन। तो यहाँ पे sin प्लस पर है तो अब माइनस हो जाएगा ये, और cos माइनस पर है तो प्लस हो जाएगा, तो cos माइनस sin हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें। और होल ब्रैकेट किसका रहेगा, स्क्वायर का। cos माइनस sin ये कैंसिल हो जाएंगे। sin बाय cos क्या होता है, tan। क्लियर है। साथ में ये माइनस ये आ गया और होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लगा तो माइनस तो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, tan और साथ में आ जाएगा स्क्वायर ए। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करते चलिए। क्लियर है। और लोगों को बोलते जाइए कि इसको शेयर भी करें, आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। क्लियर है। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।